हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया है लाइंस के बारे में। लाइंस कितने टाइप्स की होती है, उन्हें ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है। देन हमने एक बेसिक सा लेआउट पे स्टडी किया था जिसमें आप फर्नीचर लेआउट उन लाइंस के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं। आज हम अपने कोर्स को एक सेपरेशन में लेकर जाएंगे जहाँ पे अपन बेसिक नॉलेज लेंगे फर्नीचर डायमेंशंस का, कि फर्नीचर के डायमेंशंस क्या होते हैं। कभी आप लेआउट फाइनल करेंगे तो उसमें फर्नीचर के डायमेंशन क्या प्लेस करेंगे। काफी टाइम पे एक फिक्स डायमेंशन होते हैं फर्नीचर्स के, बट अगर आपको रूम के डायमेंशन में कम ज्यादा साइज में कुछ अवेलेबल होता है तो आप उसमें वेरिएंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ डायमेंशन आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पर कुछ डायमेंशन ऐसे होते हैं जो स्पेस के अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं, जिसके साथ में आज अपन स्टडी करेंगे। देन हम समझेंगे कि उस फर्नीचर को आप लेआउट में कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं उन लेआउट्स के बारे में। जैसे कि हम अभी फर्नीचर के स्टैंडर्ड डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे कि वार्डरोब है, बेड है एंड देन साइड टेबल है। अब बात की जाए बेड की, तो जो ये बेड हमने ड्रॉ किया हुआ है ये है किंग साइज बेड। ओके, तो किंग साइज बेड में अगर बेड का डायमेंशन देखा जाए तो जो फ्रंट विड्थ होती है वो होती है 6 फीट। देन उसके बाद में अगर उसकी लेंथ की बात की जाए तो जो होती है 6 फीट 6 इंचेस। अब उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो बेड का जो हेडबोर्ड होता है उसका जो फ्लोर से हाइट होता है वो जाता है 3 फीट में। तो ये जो पूरा बेड है ये किंग साइज बेड का डायमेंशन होता है। अगर आप ऑन साइट पर देखेंगे कि अगर आपको स्पेस वहां पे मिल रहा है तो आप इसमें स्पेस इस स्पेस के अंदर आप थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और अगर विड्थ की फ्लोर से हाइट देखी जाए तो 1 फीट 2 इंचेस होती है। अब कस्टमाइजेशन की बात की जाए तो इसके अंदर भी चेंजेस होते हैं। काफी क्लाइंट्स जो होते हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है कि उनको थोड़े से हाइट बढ़ाना है, बेड की हाइट कम लग रही है, तो आप इसके अंदर 2 से 4 इंचेस का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1 फीट 4 इंचेस टोटल। अब इसके साथ में इसके ऊपर एक मैट्रेस भी आता है जिसमें मैट्रेस का डायमेंशन होता है 4 इंचेस। देन उससे ऊपर लेवल में जाएंगे तो 6 इंचेस, देन 8 इंचेस। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको अलग अलग साइज देन अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से मैट्रेस मिल जाएंगे। देन अगर आप बेड की बात करते हैं तो बेड में आप ट्राई कीजिएगा आप हाईएस्ट 8 इंचेस का मैट्रेस ही यूज करें, ठीक है, जो कि अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप ऑन साइड पे भी उसे कस्टमाइज करके बनवाना चाहते हैं तो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप इस सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अब बेड के साथ में ही यहाँ पे आपको साइड टेबल भी डिजाइन करना होता है। अब साइड टेबल का प्लान देखिएगा, हमेशा लेआउट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। अब काफी साइड्स पे काफी प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो हमेशा बेड के साइड में ही वार्डरोब प्लान की जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इसमें ये चीज ट्राई कीजिएगा, जब भी आप साइड टेबल डिजाइन करें तो वार्डरोब और बेड के बीच का डिस्टेंस आप देखिए, कोशिश करके ट्राई कीजिए कम से कम ये डिस्टेंस आपको 3 फीट मिल जाए। अगर 3 फीट से कम मिलेगा तो यहाँ पे वर्किंग करने में प्रॉब्लम होगा। देन उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग अगर आप साइड टेबल डिजाइन करते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाहे तो इस साइड टेबल का फुल भी कर सकते हैं, जिसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। अगर क्लाइंट का ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे यहाँ से कट करके, जो ये वाला जो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है ये होता है 1 फीट 6 इंचेस का साइड टेबल का। देन आप साइड टेबल की डेप्थ विड्थ के बारे में बात की जाएगी तो ये होगा 1 फीट 3 इंचेस। देन उस साइड टेबल की हाइट डिपेंड करती है बेड की हाइट पर, कि आप उस साइड टेबल को डिजाइन कैसे कर रहे हैं। आप उसे बेड की हाइट से कम रखना चाहते हैं या फिर बेड की हाइट से ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप जो बेड का डायमेंशन ले रहे हैं 1 फीट 2 इंचेस, आप वही डिसाइड कीजिएगा साइड टेबल का हाइट भी। तो इसकी वजह से सिमेट्री काफी अच्छी लगेगी। काफी जगह पे आपने देखा होगा कुछ इमेजेस में और इंजीनियर्स के वर्किंग में, जो भी इंटर डिजाइनर डिजाइन करते हैं, जो कुछ साइड टेबल्स वॉल हैंगिंग साइड टेबल्स भी होते हैं जो वॉल्स पे हैंग होते हैं। और
अगर जिनकी आप हाइट की या वेट की बात करेंगे तो ये 8 इंचेस भी होते हैं। देन यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा ड्रॉर शो कर दिया जाता है। तो इस टाइप से आप बेड प्लान कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आप किंग साइज बेड की बात करेंगे तो आपको मैंने लास्ट टॉपिक में कवर किया था कि एक किंग साइज क्वीन साइज बेड के साइज डायमेंशंस क्या होते हैं। तो मैं अभी आपको वापस से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। अगर बात की जाए क्वीन साइज बेड की तो इसका जो साइज रहेगा ये 5 फीट हो जाएगा। ठीक है। देन बात की जाए सिंगल साइज बेड की तो इसका डायमेंशन हो जाता है 3 फीट टू 3 फीट 6 इंचेस। इन 2 डायमेंशंस में आप चल सकते हैं इसके साथ में। अब उसके बाद में आप बोलेंगे कि साइज के तो विड्थ बढ़ रही है बट लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट जब भी आप बेड डिजाइन करते हैं चाहे वो सिंगल हो या फिर किंग साइज हो या फिर क्वीन साइज बेड हो, उसके अंदर जो उसकी लेंथ होती है बेड की वो स्टैंडर्ड 6 फीट 6 इंच ही होती है। इसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 पिलोज भी आते हैं। देन उसके बाद में जो भी इस पे ले डाउन होगा उसके लिए प्रॉपरली स्पेस चाहिए, इसलिए इसकी जो लेंथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। आप विड्थ में चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद में हम एक बात की जाए एक स्टैंडर्ड वार्डरोब डायमेंशंस की। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो रेडीमेड वार्डरोब आप लेने जाते हैं जो उनकी जो फ्रंट विड्थ होती है वो 3 फीट से भी चालू होती है, 6 फीट पे भी खत्म होती है। देन एक स्टैंडर्ड हाइट 7 फीट लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम जब ऑन साइट पर वार्डरोब डिजाइन करवाते हैं या फिर ऑन साइट पे वार्डरोब कारपेंटर भैया बनाते हैं तो इस वार्डरोब को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं ऐसा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि 6 फीट में भी चलेगी। 6 फीट एक स्टैंडर्ड होता है कि इसमें क्लॉथिंग आराम से सेट हो जाता है। ऐसा क्लाइंट को अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्पेस की तो वहां पर अगर आपको ऑन साइड स्पेस मिल रहा है तो आप इसको विड्थ में बढ़ा भी सकते हैं। अब देखा जाए फ्रंट विड्थ जो स्टैंडर्ड चलती है 6 फीट है। देन उसके पास में उसकी हाइट होती है 7 फीट। देन उसकी डेप्थ, अब सबसे मेन बात होती है वार्डरोब की डेप्थ। डेप्थ आपको कैसे डिसाइड करनी है। अगर आपके पास में स्लाइडर वार्डरोब है तो स्लाइडर वार्डरोब के लिए 2 फीट 4 इंचेस की स्पेस मिनिमम लगती है बिकॉज ऑफ 4 इंच कवर करता है वो स्लाइडर में। देन अंदर का आपको क्लियर स्पेस मिलता है। और अगर आप बात की जाए कि ओपनेबल वार्डरोब तो आप ओपनेबल शटर वार्डरोब को 1 फीट 8 इंचेस में भी फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमने इसका लिया ये 2 फीट लिया है। ठीक है। तो 2 फीट में आप स्लाइडर वार्डरोब यूज कर सकते हैं पर थोड़ा सा अगर आप ट्राई की जाए तो इसको आप 4 इंचेस और बढ़ा दें। किस चीज के लिए 2 फीट 4 इंचेस चाहिए आपको स्लाइडिंग के लिए। देन जो ओपन शटर्स होते हैं उसके लिए आपको चाहिए 1 फीट 8 इंचेस। ये मिनिमम डायमेंशंस मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है। अब उसके बाद में काफी जगह ओवरहेड भी बनते हैं। अब तो ऑलमोस्ट ओवरहेड में काम होने लग गया वार्डरोब में बिकॉज ऑफ अदर स्टोरेज देन ट्रॉलीज एंड ऑल के लिए ओवरहेड की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। तो आप स्टैंडर्ड डायमेंशन ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं जितना आप वहां पर साइड पर आपको स्पेस मिल रहा है। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो अगर घर की हाइट मान लीजिए 10 फीट है तो यहाँ पे 3 फीट आपको स्पेस ओवरहेड के लिए मिल जाएगा। फिर सीलिंग का भी अगर मार्जिन इससे कट हो रहा है कभी सीलिंग नहीं है तो 3 फीट में तो जाएगा ही वो। अगर सीलिंग है तो सीलिंग के बाद में जो स्पेस ओवरहेड के लिए आपको बचता है उसमें पूरा ओवरहेड डिजाइन हो जाता है। अब काफी टाइम पे आपको एक चीज भी देखने को मिलेगी जो घरों में आजकल जो लेंटल लेवल होते हैं वो 8 फीट तक के डलने लग गए। तो आप बोलेंगे अब हम उस केस में क्या करें। आप ट्राई कीजिए जो भी लेंटर लेवल की जो सिमेट्री है आप इस वार्डरोब से सेट करने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह से फर्नीचर काफी अच्छा लगता है। देन उसका लुक भी इनहेंस होता है क्योंकि सारी सिमेट्री सेम रहती है। तो इफ अगर 8 इंच का लेंटर लेवल है तो आप इस वार्डरोब की हाइट को 8 फीट का लेंटर लेवल है तो आप इसके हाइट को 8 फीट ले जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस के अकॉर्डिंग वार्डरोब भी कस्टमाइज हो जाती है। फिक्स डायमेंशन तो कुछ होते हैं स्टैंडर्ड बट अगर वहां पे ऑन साइड पे आपको स्पेस मिल रहा है जहाँ पे फुल वार्डरोब और बन सकता है। कभी बाय चांस जैसे 6 फीट जो मैंने अभी बोला है यहाँ पे आप 3 फीट का एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर ऑन साइड स्पेस है तो और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो।
जैसे कि आपने अभी देखा, हमने फर्नीचर के स्टैंडर्ड डायमेंशंस के बारे में स्टडी किया, जिसके अंदर हमने आज कवर किया है वार्डरोब, बेड, बेड के डिफरेंट साइज ऑफ डायमेंशंस, टाइप्स ऑफ डिफरेंट बेड्स। देन उसके बाद में साइड टेबल, हमने एक छोटा सा लेआउट के बारे में भी स्टडी किया है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो फर्नीचर है, सोफा, टेबल, चेयर एंड अदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमसे कंटिन्यू बने रहिए, जिसकी वजह से आप के कोर्स में भी ब्रेक नहीं होगा और आपको सारी चीजें क्लियर समझ में भी आएगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के फर्नीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आगे के जो दूसरे फर्नीचर है, सोफाज एंड ऑल, उनके स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।